तो कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय सामाजिक विज्ञान का सुबह सुबह आपका रियल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। और इस क्वेश्चन पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आज आज अभी अभी हाँ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके 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 60 में 60 नंबर अगर आपको चाहिए और यहाँ पे आप करना चाहते हैं टॉप, तो चलिए जेथ मिडिल क्लास आपको यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर विद आपका सोल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला है। देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन पेपर है और इसका सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट आपको आंसर मिलेगा। देखिए सबसे पहले इसमें आपके आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन 1 से 5 तक। तो चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए गड़ाना, या फिर आपका छितराना, बिखेरना, सीड ड्रिल, या फिर देखिए आपका बुवाई करना। अगर मैं देखिए इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको आंसर जो है यहाँ पे आपका बी नंबर बिल्कुल छितराना और आपका बिखेरना हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए उद्यान कृषि का अर्थ है गेहूँ, आदिम कृषि, फलों और सब्जियों को उगाना, सोयाबीन का उगाना। तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, नो डाउट आप जो है इसमें आंसर जो करेंगे ना फलों और आपका देखिए यहाँ पे सब्जियों को उगाना, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जैसा आपने यहाँ पे संस्कृत के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाए हैं इसमें भी आपको लाएंगे। बस आपको दिल से वीडियो को यहाँ पे सपोर्ट करना है। चैनल को आपको हर एक छात्र को यहाँ पे लाइक करना है। चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, कोलंबिया, या फिर देखिए आपका अमेरिका। तो इसका देखिए आपका आंसर जो है बी नंबर आपका चीन करना है। तीसरा देखिए चौथा, हमारे देश के किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं? ब्याज देखिए ब्यास और सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र, नर्मदा और ताप्ती, या फिर देखिए गंगा और यमुना। तो सिंपल सा आंसर आपको देखिए गंगा और आपको ब्रह्मपुत्र नदी कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। तो यह खेती और विनिर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म है, यह क्षेत्र बिलर जनसंख्या वाले हैं, फिर देखिए क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से आपका भरपूर है। सिंपल सा आंसर है आपका, यह आपका जो है खेती और विनिर्माण के लिए सबसे आपके बेहतरीन होते हैं। कौन? आपके जो लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहते हैं, जिससे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बहुत ही बेहतरीन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे देखो तो आपको क्वेश्चन पहले का आंसर देखिए छितराना था या फिर आपका बिखेरना, दूसरे का आंसर फलों और सब्जियां, तीसरे का आंसर चीन, चौथे का आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र, पांचवें का आंसर हो जाएगा यह खेती और विनिर्माण के लिए आपका देखिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। इसके बाद चलते हैं आपका अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। इसके बाद देखिए आपका स्थान आता है 6 से आपके 10 तक क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन आपका इसमें दिया गया है, सन 1791 बनारस में कौन सा कॉलेज की स्थापना हुई थी? आंसर आप लिख दीजिएगा देखिए आपका हिंदू कॉलेज। ठीक है, आपको मैं सभी का लिखित आंसर दिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। सातवां दिया है राष्ट्रीय उद्यान एक डैश डैश प्रकार का आपका क्षेत्र है। तो देखिए आपका कैसा क्षेत्र है आपका, ये आपका जो क्षेत्र है ना ये आपका हो जाएगा देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको लिखना है वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र लिखना है। ठीक है, वन्य जीव एवं संरक्षण क्षेत्र आपको अभी मैं दिखाता हूँ तो इसका आंसर एक एक करके, पहले आप इस पर सुन लीजिए। आठवां देखिए रोपड़ कृषि डैश डैश का प्रकार है। तो आपको देखिए क्या है आपका यहाँ पे आपका व्यवसाय। ठीक है, रोपड़ कृषि आपका जो है यहाँ पे देखिए खेती का एक प्रकार है। ठीक है, किसका है? खेती का एक प्रकार है, आपको इसमें जो है लिखना है। और 9 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका के किसान डैश डैश की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए आपका जो है यहाँ पे आपका जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर जो है व्यवसायी की तरह कार्य करते हैं। 10वां देखिए धातु को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर यहाँ पे निष्कर्षित करना क्या कहलाता है? तो आपका कहलाता है प्रगलन कहलाता है। ठीक है, प्रगलन आपको ये आपको देख लेना है। देखिए तो छठे का आंसर आपका ये हो गया हिंदू कॉलेज, सातवें का वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र, आठवें का व्यवसाय, 9 का व्यवसायी और 10वें का आपका हो जाएगा प्रकलन। ठीक है, तो इनके आंसर कर लो। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर आपके 16 तक के आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद देखिए आपको जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन 11 से लेकर आपका 16 तक क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया है नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में लिखिए। महुआ क्या है आपका पूछा गया है ना। 7वें 12वां क्वेश्चन, शांति निकेतन तथा संस्था किसने और कब आपका शुरू की? ये क्वेश्चन पूछा है। संसाधन की देखिए परिभाषा पूछा गया है, सिंपल सा आपको इसे यहाँ पे हल करना है। और मानव निर्मित 5 संसाधनों के नाम बताने हैं। और भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है, आपको ये बताना है। 16वां क्वेश्चन पूछा गया सरकार के अंग कौन कौन से हैं? कानून को लागू करने के लिए किस किस अंग के द्वारा आपको यहाँ पे किया जाता है? चलिए आपको एक एक करके इनका आंसर प्रोवाइड करते हैं। देखिए तो आपको जो है यहाँ पे आंसर करना है महुआ आपका क्या है। देखिए तो महुआ आपका जो है एक कटिबंधीय वृक्ष है जिसमें फूल और बीज का उपयोग खाने, तेल निकालने और शराब बनाने के लिए किया जाता है। 12वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया इसमें, आपको इसमें दिया गया है
शांति निकेतन संस्था किसने और कब शुरू की? तो देखिए शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1901 में की थी। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 13वां आपको जो दिया गया है, संसाधन की परिभाषा लिखना है। तो संसाधन वह वस्तु है जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है और उसका उपयोग किया जा सके। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर आपको क्या इसमें पूछा गया है, मानव निर्मित 5 आपके संसाधन के आपको नाम बताने हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा पुल, सड़क, भवन, मशीन और आपके वाहन। ठीक है, आपको ये लिखना है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 15वां इसमें पूछा गया है, इसमें आपका देखिए ध्यान से क्या पूछा गया है, ये रहा देखिए भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है? तो भाई साहब आपका यह कार्य है संसद का। ठीक है, बिल्कुल फटाफट वीडियो लाइक करो, बिल्कुल यहाँ पे तांडव मचाएंगे, गर्दा उड़ा देंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपको देखिए आपका ये सभी सोल्यूशन चाहिए ना आपको पीडीएफ, तो आपको इस वीडियो कमेंट बॉक्स में एक लिंक दिया है, जल्दी से जाना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएंगे। सरकार के अंग कौन कौन से हैं कानून की लागू करने के आपके अंग द्वारा पारित किए? तो देखिए सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और आपका न्यायपालिका। ठीक है, तो आपको इसको आंसर करना है। इसके बाद देखिए आपको क्वेश्चन 17वां आता है, इसमें देखिए 1782 में जेम्स रेलने ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया? तो जेम्स रेलने ने देखिए 1782 में भारत का पहला मानचित्र तैयार कराया ताकि अंग्रेजों को भारत के भूगोल और व्यापार और मार्गों के प्रशांतिक क्षेत्रों का सटीक आपका जानकारी मिल सके। इसके बाद देखिए आपका जो इसमें क्या दिया गया है, आपका इसमें क्या दिया गया है, देखिए भाई साहब आपका यहाँ पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें ध्यान से, पहले देखते हैं एक बार। ये देखिए क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के 30 से आपके 40 शब्दों में आपको 3 अंक क्वेश्चन दिए हैं। 1782 में जेम्स रेलने ने भारत में पहला मानचित्र तैयार क्यों किया? 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ और यह जीत इसमें किसकी हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय किया? किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? धर्म को राज्य से अलग करना आपका क्यों जरूरी होता है? मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही की मतदान अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? 23वां देखिए आपको जो है इसमें क्या दिया गया है, 23 से 26 क्वेश्चन तक। 1857 के विद्रोह को फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों के क्या क्या आपका बदलाव किया? विश्व में कौन कौन से जल की कमी और समस्या का सामना करना पड़ रहा है? हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और एक का वर्णन करना है? फौजदारी और कानून उदाहरण से आपको अंतर बताना है। चलिए आपको इनका क्रमशः आपको आंसर दिखा देते हैं। तो देखिए आपको ये रहा क्वेश्चन 17वें का आंसर। 1782 में देखिए जेम्स रेलने ने 1782 में भारत का पहला मानचित्र तैयार करवाया ताकि अंग्रेजों को भारत के भूगोल, व्यापार मार्गों और प्रशासनिक क्षेत्रों का सटीक जानकारी मिल सके। 18वां क्वेश्चन आपको जो दिया गया था, देखिए भाई साहब 1757 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ और इसकी जीत किससे हुई? देखिए अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दीन दौला के बीच हुआ था और इस युद्ध में अंग्रेजों को जीत हासिल हुई थी। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना? कमेंट करिएगा कैसा आपको लग रहा है वीडियो। 19वां देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या कहा? तो कंपनी ने भू राजस्व व्यवस्था के लागू की, किसानों से अधिक कर वसूले, व्यापार और एक अधिकार किया, शोषणकारी नीतियाँ आपके अपनाई। इसके बाद देखिए क्या दिया गया, 20वां किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं? तो देखिए आईटी, सॉफ्टवेयर, बायोटेक्नोलॉजी, ऊर्जा जैसे उभरते उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका 21वां आता है, धर्म को राज्य से अलग रखना है आपका क्यों जरूरी होता है, आवश्यक है? ताकि धर्मों को देखिए आपका पे देखिए तो यह आवश्यकता होता है ताकि सभी धर्मों को समानता मिल सके, है ना, समान भाव देखा जाए और उनमें भेदभाव से बचा जा सके, समाज में शांति बनाई रखी जा सके। इसके बाद देखिए 22वां मतदान प्रक्रिया में अमिट शाही का मतदान की अंगुली पर निशान क्यों लगाया जाता है? यह निशान इसलिए लगाया जाता है ताकि कोई व्यक्ति दोबारा मतदान न कर सके, क्योंकि अगर स्याही नहीं लगाएंगे तो दोबारा फिर पहुंच जाएगा मतदान देने। अब देखते हैं आपका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन के आंसर। तो देखिए 1857 विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों में नीतियों में क्या क्या बदलाव हुए? तो भैया आपका देखिए पहला आपको कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश सरकार में सीधा आपका प्रशासन संभाला। दूसरा, भारतीय सैनिकों की संख्या घटाई, अंग्रेजी सैनिकों की आपका संख्या बढ़ा दी। भारतीय राजाओं में देखिए वफादारी के बदले राज्य की सुरक्षा का आश्वासन दिया। चौथा देखिए भूमि और संपत्ति में संशोधन भी किया। धर्म और संस्कृति संबंधित मामलों में हस्तक्षेप को आपका बंद किया गया। अब इसके बाद देखिए आपका जो है 24वां, विश्व में कौन कौन सा प्रदेश जल की कमी से यहाँ पे देखिए आपका समस्या का सामना कर पड़ रहे हैं? तो देखिए जल की समस्या आपका प्रमुख समस्या है पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, ऑस्ट्रेलिया कुछ हिस्से, इसके अलावा अमेरिका के कैलिफोर्निया, ब्राज़ील और साओ पौलो में आपका जल संकट देखा गया है। 25वां देखिए क्या दिया गया है, हमें कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसी एक मौलिक अधिकार का वर्णन कीजिए। तो देखिए 6 हमको मौलिक अधिकार दिए हैं। समानता का अधिकार हो गया,
स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक आपका उपचार का अधिकार। देखिए पहला आपको यहाँ पे समानता का अधिकार के बारे में आपको लिखना है। धर्म, जाति और लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर समानता प्रदान किया जा सके, इसमें आपका भेदभाव नहीं किया जा सकता। 26वां देखिए फौजदारी और दीवानी कानून में उदाहरण सहित आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए तो फौजदारी कानून क्या है, देखिए भाई साहब यह कानून अपराधों और दंड संबंधित, उदाहरण जैसे आपका हत्या और चोरी। दीवानी कानून क्या है, देखिए आपका यहाँ पे है, यह कानून संपत्ति, अनुबंध, व्यक्तिगत जल अधिकारों का संबंधित है, उदाहरण संपत्ति विवाद, अनुबंध और उल्लंघन हो गया। अब देखिए इनमें आपको अंतर कैसे करना है। फौजदारी मामलों में सजा दी जाती है, जबकि दीवानी में आपका मुआवजा दिया जाता है। फौजदारी में देखिए इसमें राज बनाम व्यक्ति होते हैं, जबकि दीवानी में आपका व्यक्ति बनाम व्यक्ति होते हैं। सिंपल सा आपका आंसर। तो इस प्रकार देखिए हमने पूरे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो इस प्रकार देखिए आपको जो है पूरे के पूरे क्वेश्चन के आपको आंसर जो है हमने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। फटाफट वीडियो को लाइक करो और बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर।